हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका पी ब्लॉक क्लास 11th का चैप्टर है। उसमें हमने 13 ग्रुप यानी कि बोरोन फैमिली कंप्लीट कर ली थी स्टूडेंट्स। और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें आपका ग्रुप नंबर 14, जिसमें हम लोग पर डिस्कस करते हैं कार्बन फैमिली। मतलब कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट, ये हमारा है टॉपिक 11th क्लास का चैप्टर है आपका पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में आपका जो टॉपिक है वो है बेटा कार्बन फैमिली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कार्बन फैमिली में सबसे पहले बात आती है कि ग्रुप 14 या कार्बन फैमिली में कितने एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। देखो, उसमें कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, एसएन आता है एंड पीबी आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि भाई ये सारे इतने सारे एलिमेंट्स आपके ग्रुप 14 में आते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या खास प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी क्या कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग ये डिस्कस करेंगे इसमें। तो ठीक है, अब इसमें हमें देखना ये है कि इसमें कौन कौन से बेटा आपके मेटल्स हैं और कौन कौन से आपके नॉन मेटल्स हैं। पहले हम इसको कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, देन उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, इसमें ये दोनों क्या है, हमारे नॉन मेटल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले वाले दोनों हमारे नॉन मेटल हैं। ठीक है, बीच वाला हमारा क्या है बेटा, मेटेलॉइड्स है। ठीक है, और लास्ट ये दोनों हमारी क्या है बेटा, इसमें मेटल हैं। ठीक है, यानी कि इसमें तीनों चीज़ प्रेजेंट है आपकी, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स एंड मेटल। ठीक है, अब बात आती है कि इसका बेसिकली हम पढ़ेंगे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी। तो ये आपके अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट मिलते हैं, कितना नहीं मिलते हैं, तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कार्बन है वो आपके 7th नंबर पर मिलता है। ठीक है, और जो सिलिकॉन है वो आपका 2nd नंबर पर मिलता है। ठीक है, लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन मिलता है अर्थ क्रस्ट में, आपका ऑक्सीजन। कितना मिलता है, बाई मास 46.6%। ठीक है, सेकंड पे कौन मिलता है, आपका सिलिकॉन मिलता है आपका। ठीक है, थर्ड पे आपका एल्युमिनियम मिलता है, फोर्थ पे आयरन मिलता है और 7th पे आपका मिलता है बेटा कार्बन। ठीक है, कार्बन आपका अर्थ क्रस्ट में 7 नंबर पे मिलता है, सिलिकॉन आपका 2nd नंबर पे मिलता है। ठीक है, तो ये तो बेटा इसकी बात हो गई अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट ये मिलते हैं। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ना। प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हम ये सब देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम, जनरल EC, तो वो लास्ट में होता है बेटा NH2NP2। ठीक है, यही होता है भाई। इसका अगर आप करते हो 1s2 2s2 2p2, तो लास्ट में क्या आएगा S2NP2। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ शेल है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या देखा कि इसके लास्ट में S2P2 आ रहा है। ठीक है, ये इसका हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, अब देखो बात आती है आपकी, चलो अब अगली प्रॉपर्टीज आती है कि भाई इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है कि इनका एटॉमिक साइज़ क्या होगा, एटॉमिक साइज़ में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका एटॉमिक साइज़। बेसिकली हम पहले इनके एटॉमिक साइज़ की अगर बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, हाँ हम इसमें एक बात जरूर ध्यान देंगे कि जो आपका कार्बन है ना, कार्बन के हम लोगों को 5 मिलियन कंपाउंड्स पता है अभी तक। ठीक है, लेकिन इतने कंपाउंड्स पता है कार्बन के क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा एक बात ये भी, क्योंकि हर एवरी ईयर कार्बन के 40,000, ठीक है 40,000 आपके मिलते हैं कंपाउंड्स, किसके, कार्बन के। ठीक है, इसीलिए आज हमें कार्बन के 5 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड्स पता हैं। ठीक है, क्यों, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, राइट। अब बात आती है कि चलो इसके बारे में और डिस्कस करते हैं कि भाई इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारा, है ना, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो कार्बन आपका बेसिकली हमारा हर चीज़ में मिलता है। ठीक है, चलो अब बात आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसको हम शॉर्टकट में करेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। तो अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी इसकी बेटा, पहले आपकी कौन सी होगी इसकी, एटॉमिक साइज़। ठीक है, एटॉमिक साइज़, फिर आयनेशन एंथैल्पी, ये प्रॉपर्टी इसकी फिजिकल हो जाएंगी सारी। फिर पढ़ेंगे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी बेटा सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़
फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पहले कौन सी है इसमें बेटा आपकी एटॉमिक साइज। तो आप देखोगे जनरली एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीवी, ये टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होगा साइज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, तो साइज भी क्या होगा इसका, इंक्रीज होगा। इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी बेटा है आपकी क्या, सेकंड है इसकी आयोनेशन एंथैल्पी। आयोनेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, आपको पता है आयोनेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी की नीड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनेशन एंथैल्पी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आएगा आयोनेशन एंथैल्पी पे। क्या आएगा बेटा, देख लेते हैं हम इसको कि भाई आयोनेशन एंथैल्पी बेसिकली हमारे टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है बच्चों, टॉप टू बॉटम जाने पे हमारी क्या होती है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीवी, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है बेटा, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अच्छा लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन क्या आ गया कि इसमें लेड की इससे क्या कम होनी चाहिए थी, लेकिन लेड की एसएन से ज़्यादा है। ठीक है, ये एक्सेप्शन आ गया। अब देखो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, नीचे नंबर डिक्रीज हो रही है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कार्बन की, सेकंड नंबर पर सिलिकॉन की, थर्ड नंबर पर जर्मेनियम की, लेकिन फोर्थ नंबर पर एसएन की नहीं होगी या पीवी की होगी। ये एक्सेप्शन इसमें आ गया। फिर उसके बाद लास्ट में एसएन की। क्यों होगी पीवी की, क्योंकि पीवी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, D10F14 है। और आपने पढ़ा है कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर फुल फील्ड में होता है, D10F14 फुल फील्ड में है, तो उसकी आयोनेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। तो कंपेयर टू एसएन से पीवी की ज़्यादा होगी। ये इसमें एक एक्सेप्शन है आयोनेशन एंथैल्पी का, राइट। चलो ये हमारी बात खत्म हुई एक, है ना। दूसरी बात है इसमें कि चलो ये तो आयोनेशन एंथैल्पी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी आती है इसमें बेटा कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन में क्या होता है, कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपकी मैक्सिमम कार्बन के पास ही होती है, मैक्सिमम। ठीक है, कैटिनेशन का मतलब होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन, कार्बन कार्बन से एक लॉन्ग चेन बना लेता है, काफ़ी सारे कंपाउंड बना लेता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या, कैटिनेशन। ठीक है, तो ये हमारी होगी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन में भी क्या होगा हम देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, यहाँ पे कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन में क्या होगा बेटा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीवी। तो ये भी नीचे जाने पे क्या होगी, डिक्रीज होगी आपकी, डिक्रीज, यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। कौन सी प्रॉपर्टी, कैटिनेशन। ठीक है, ये डिक्रीज हो गई फाइनली। अब इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कार्बन की होगी सबसे ज़्यादा। इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से आज हमें कार्बन के मिलियंस में कंपाउंड पता हैं। ठीक है, कार्बन सबसे ज़्यादा कौन है हमारे, कार्बन, फिर सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, और एसएन और पीवी की ऑलमोस्ट बराबर होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़। ये हमारा बेटा इसका सीक्वेंस। ठीक है, तो हमने क्या देखा बेटा कि सबसे ज़्यादा कार्बन की है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, जर्मेनियम और एसएन की बराबर होती है, लेकिन पीवी नहीं शो करता, पीवी लेट शो नहीं करता, पीवी डज नॉट शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ ये शो नहीं करता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलो ये फाइनली हो गया हमारा। अब देखो कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो गई हमारी कंप्लीट। चलो ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट बेटा हमारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वही रिएक्टिविटी एयर, रिएक्टिविटी ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी हैलोजन। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो उस प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं क्या सीक्वेंस है इनका। तो अब चलती है हमारी इसकी कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये हमारी क्या थी इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट होती है हमारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो इसमें कौन सी है, रिएक्शन
विद एयर, एयर में क्या होती है ऑक्सीजन, तो आप इसकी रिएक्शन कराओगे बेटा ऑक्सीजन से कराओगे पहले, तो क्या बनेगा अब देखो ये रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से, तो दो टाइप के आपके ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक एमओ टाइप के, एक MO2 टाइप के, ठीक है, एक मोनो ऑक्साइड, एक डाइऑक्साइड, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें इसका मोनो ऑक्साइड CO होगा, डाइऑक्साइड CO2 होगा कार्बन का, ऐसे SiO होगा और दूसरा वाला SiO2 होगा, तो यही तो होगा हम लोगों का, है ना। मतलब कहने का ये है कि रिएक्शन विद अगर एयर करते हैं हम, तो इसमें आपके दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, मोनो ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब बात आती है कि इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, तो हम इनके नेचर के बारे में सर्च करेंगे थोड़ा। देखो जितने भी बेटा आपके मोनो ऑक्साइड होते हैं ना, तो सब आपके क्या होते हैं, सारे नेचर में, सारे तो नहीं होते लेकिन कुछ इसमें एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ इसमें एम्फोटेरिक होते हैं। अब देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाला, है ना, ये नेचर में कैसा होगा, ये नेचर में होगा एसिडिक, ये नेचर में एसिडिक है, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आपका अब किस में आ गया भाई, यहाँ पर आपने देखा, आपने देखा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, ये दोनों क्या है हमारी, ये दोनों मेटल हैं, ये क्या है हमारा मेटेलॉइड्स है, ठीक है, ये दोनों क्या है हमारी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा है जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं, और इसका मेटेलॉइड का ऑक्साइड कैसा होता है एम्फोटेरिक। यही बात आपको याद रखनी है इसमें, क्योंकि इसकी कार्बन और सिलिकॉन की जो ऑक्साइड होंगे वो नेचर में कैसे होंगे एसिडिक होंगे, और जर्मेनियम का आपका कैसा होगा एम्फोटेरिक होगा, और Sn और Pb का कैसा होगा आपका, इसका होगा बेसिक, ठीक है बेटा। तो ये तो हमारे होगा इसके ऑक्साइड के नेचर के बारे में, ठीक है। लेकिन हाँ इसमें आपका जो CO है वो आपका बेसिकली आप कह सकते हो, लेकिन जो इसके वैसे ऑक्साइड हैं कैसे वाले आपके मोनो ऑक्साइड, तो मोनो ऑक्साइड में हम लोग देखेंगे जो हमारा CO है, ठीक है, बात चल रही है CO वाले की, इसकी ये बेटा कैसा होगा नेचर में न्यूट्रल, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, ये नेचर में न्यूट्रल होगा। अगली प्रॉपर्टी आपकी आती है रिएक्शन विद किसकी, वाटर, है ना, रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद वाटर में हम लोग क्या देखेंगे, पानी से रिएक्शन कराओगे तो इसमें कुछ ही पानी से रिएक्शन करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। तो पानी के साथ में कौन कौन करेगा रिएक्शन, देखो पानी के साथ में बेटा ओनली आपका Sn करेगा, बाकी कोई भी रिएक्शन इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप दिखाओगे ओनली Sn करेगा, ठीक है, तो ओनली Sn, सो रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, पानी के साथ में और कोई नहीं करेगा। दिखा दो उसकी रिएक्शन Sn प्लस H2O, क्या बनेगा इसमें, Sn का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और क्या निकलेगा बेटा इसमें SnO2, और हाँ इसमें Sn का ऑक्साइड बनेगा 2H2 ले लो, SnO2 प्लस 2H2 हाइड्रोजन निकल जाएगी गैस आपकी, ठीक है। अब आती है रिएक्शन विद हैलोजन, ठीक है। रिएक्शन विद हैलोजन में क्या होगा हम देखते हैं फटाफट से बेटा, हैलोजन से कराओगे तो इसके हैलाइड बन जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद हैलोजन, तो हैलोजन के साथ में क्या बनेगा बेटा इसका, हैलोजन के साथ में इसके हैलाइड बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे हम देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो बेटा हैलोजन के साथ में आपके ये टेट्रा बनाएगा, डाया बनाएगा, ठीक है। तो हैलोजन के साथ में दो टाइप के बनाएगा, MX2 एंड MX4, दो टाइप के बन जाएंगे ये, ठीक है, हैलोजन के साथ में। अब इन दोनों में इसका +2 होगा, यहाँ पे +4 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन इसमें +4 +2 नीचे जाने पे कौन डिक्रीज होगा कौन इंक्रीज होगा आपसे ये पूछेगा। तो याद रखना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप 2
बॉटम में क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, ठीक है। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, टॉप टू बॉटम में क्या होगा, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे। तो आप कह सकते हो कि वो इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा, ठीक है। अब इसमें जो आपका MX4 होंगे मोस्टली कोवलेंट होंगे, लेकिन SN और PB को छोड़ के मोस्टली बेटा जो हमारे MX4 होते हैं टेट्राहेलाइड नेचर में कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं, लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट PbX4 एंड SnF4, इनको छोड़ के, ठीक है बेटा। अब ये हमारा हो गया, PbX4 एंड SnF4, ये हमारा हो गया। चलो अब फाइनली हमारी रिएक्शन हो गई हैलोजन के साथ में, ठीक है। अब फाइनली बेटा क्या आता है, SnF4 PbF4, ये हमारा हो गया। अब इसमें देखना ये है कि किस क्रम में ये किसका हैलाइड की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, है ना। तो हमें स्टेबिलिटी भी देखनी है इसमें। वो तो बात ठीक है, सभी हैलाइड बनाएंगे, लेकिन कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो एक तो हमारा ये वाला ज़्यादा होगा CX4, उसके बाद SiX4, उसके बाद GX4, फिर SnX4, फिर उसके बाद लेड। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इस वाले हैलाइड की होगी, ये याद रखना, ठीक है। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में देखें तो फ्लोरीन वाले किससे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये इसका सिक्वेंस रहेगा बेटा, ठीक है। तो बना दो, जैसे कि हम इसका लेते हैं तो CF4, फिर CCl4, फिर CBr4, फिर CI4, ये रहेगा हमारा, ठीक है। तो C हमारा हो गया। अब फाइनली ये हमारे इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। अब बेटा ये तो हमारी हो गई, इतनी रिएक्शन काफ़ी है। उसके बाद बेटा हमारा आता है कि एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ कार्बन। भाई कार्बन की प्रॉपर्टी तो सभी मेंबर की प्रॉपर्टीज़ हो गई, लेकिन कार्बन हमारा क्या करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। क्या शो करता है, हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे शो करेगा, देखो तो लिखो, एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ किसका, कार्बन का। क्या इसकी खास बात है बाकी मेंबर से, तो पहली बात क्या है इसका बेटा, स्मॉल साइज, दूसरा लेस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, तीसरा मतलब इस पर कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो अनअवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ये इस पे कंडीशंस लागू होती हैं, ये इनकी वजह से एनोमेलियस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। और क्या शो करता है बेटा, हाँ सॉरी, इसकी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, लेस नहीं होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। बट लेस क्या होगी इसकी, और हायर इसका क्या होगा बेटा, हाई क्या होगी, हाई इसकी आयनोजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, हाई होगी। ये इसकी खास बात है जिसकी वजह से ये एनोमेलियस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो ये इसकी हमारी एनोमेलियस बिहेवियर हो गया इन वजह से। एक खास बात और है इसकी, क्या, ये पी पाई बॉन्डिंग भी करता है, ये डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन एल्कीन के साथ में, CO के साथ में, CN के साथ में, तो ये प्रॉपर्टी और किसी एलिमेंट में नहीं है। तो इन बातों की वजह से इसका कैसा नेचर है, एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ कार्बन, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा इसकी एलोट्रोपी, ठीक है। एलोट्रोपी, तो एलोट्रोपी हमारी कौन कौन सी होती है इसकी, डायमंड, ग्रेफाइट, बुकमीज, फुल्लीन, है ना। तो एलोट्रोपी ऑफ कार्बन, एलोट्रोपी ऑफ कार्बन, एक तो होती है बेटा क्रिस्टलाइन, दूसरी कौन सी होती है, अमॉर्फस। इसके अंदर कौन आता है, डायमंड,
ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरीन। और अमॉर्फस में कौन आते हैं बेटा? कोक, कार्बन ब्लैक, ठीक है, ये आते हैं अमॉर्फस में, ठीक है। तो आप लिख सकते हो क्रिस्टलाइन अमॉर्फस, ठीक है। कोल, चारकोल एंड लैम्प ब्लैक, इसमें कौन आते हैं? कोल, चारकोल एंड लैम्प ब्लैक, ये आते हैं इसके अंदर अमॉर्फस में, ठीक है। चलो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सबके बारे में, ठीक है। पहले करते हैं हम क्रिस्टलाइन के बारे में, कौन कौन सी है? डायमंड, ग्रेफाइट, बकमेस फुलरीन। पहले पढ़ेंगे डायमंड, ठीक है। डायमंड की क्या है? देखो, डायमंड आपका जो होता है बेसिकली उसके अंदर होता क्या है? डायमंड आपका नेचर में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर 3D नेटवर्क फॉर्म में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है, जिसको हम कैसे बनाएंगे बेटा? हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये आपने 6 बेंजीन रिंग बना दी, ये कार्बन अगले किसी कार्बन से ज्वाइंट होगा टेट्राहेड्रली, है ना, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये टेट्राहेड्रल ज्वाइन हो गया। ऐसे ये वाला इधर ज्वाइन होगा इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से, इस वाले से, इस वाले से, ये इस वाले से, इस वाले से, इधर कार्बन से, इधर कार्बन से, ऐसे ये देखो सब टेट्राहेड्रली ज्वाइन होगा ये कार्बन। तो ऐसे इसमें हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 3D नेटवर्क में इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो बना सकते हो आप, है ना। तो इससे बना सकते हो, ये ज्वाइन हो रहा है आपका फाइनली, तो यहाँ बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ बना सकते हो उसके पास में ऐसे, यहाँ बना सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये बना सकते हो। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है आपका 3D नेटवर्क में होता है। और एक सेंटर, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड होता है टेट्राहेड्रली। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसके कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो याद रखना है इसके कार्बन में हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें आपको क्या ध्यान देना है बेटा? इसमें ये जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों है, तो लिखेंगे इसको ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड, ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड। इसके बीच में क्या है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। चलो अब इसमें एक बात आती है कि भाई ये आपका, इसमें आप लिखोगे कि इसमें कार्बन एटम कैसे होते हैं आपके ज्वाइंट? टेट्राहेड्रली, ठीक है, टेट्राहेड्रली ज्वाइन है इसमें कार्बन आइटम आपके। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है आपका बेटा? इसमें sp3 है। अच्छा, अब बात आती है कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्यों? ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड, इसके बीच में क्या है? कोवलेंट, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है बेटा कि ये इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हीट का अच्छा कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है ये, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, 3D नेटवर्क फॉर्म में है, इसीलिए ये हमारा क्या है? ये हमारा ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड, तो आप बता दें कि उसकी वजह से ये हार्डेस्ट है। इसकी वजह से क्यों? क्योंकि इस पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस वजह से ये क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हीट का अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। तो ये हमारी होगी डायमंड के बारे में, ठीक है। तो हमने इसमें देखा कि डायमंड के बारे में इतना ही बहुत है। उसके बाद इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं हम आपके जो सर्जरी आइज़ होती है, आपके जो कटर होते हैं किसी को काटने वाले, उनके ब्लेड्स बनाने में, कटर बनाने में, और आँखों की सर्जरी में इसका यूज़ करते हैं डायमंड का। तो ये हमारे इसके सारे यूजेस हैं डायमंड के, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा हमारा आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या है? ग्रेफाइट को भी देख लेते हैं।
ग्रेफाइट में क्या कहेगा आपसे बेसिकली, देखो ग्रेफाइट में आपका है कि भाई ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो लेयर के फॉर्म में होता है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर होता है, इसलिए ग्रेफाइट चिकना होता है और इसलिए ग्रेफाइट आपका क्या होता है। और इसमें क्या होता है, जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप कर लेता है ईजिली, इसीलिए ग्रेफाइट क्या होता है आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों का होता है। ठीक है, तो बेटा इसमें आप क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर बना दो ऐसे करके, ठीक है, और इसको ऐसे बना दो, इसको ऐसे बना दो। तो ऐसे एक लेयर, फिर इसके नीचे दूसरी लेयर होती है, फिर तीसरी लेयर होती है, यहाँ पे ऐसे करके लेयर के नीचे लेयर बनती चली जाती है ना। तो इसीलिए जो उसका स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, वो कैसा होता है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो एक लेयर दूसरी लेयर, ऐसे लेयर के ऊपर लेयर चली जाती है। इसका जो बेटा कार्बन होता है ना वो कैसा होता है, sp2, ये ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि ग्रेफाइट का कार्बन में कौन सा होता है हाइब्रिडाइजेशन, आप बोलोगे sp2 हाइब्रिडाइज होता है ये, ठीक है। अब फाइनली sp2 हाइब्रिडाइज हो गया आपका ये। अब डायमंड में sp3 था, ठीक है, और इसके पास क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप कर लेते हैं इजली, इसलिए ये आपका चिकना होता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि इसमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये आपका क्या होता है बेटा, इट इज ए गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का गुड कंडक्टर है। क्यों, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब देखना क्या है हमें बेटा इसमें, ये बात ठीक है। चलो अब फाइनली हमें इसमें ये देखना है, स्ट्रक्चर हो गया इसका। हाँ, इसका यूज क्या है, इसको यूज देखो, एज ए लुब्रिकेंट, एज ए लुब्रिकेंट इसको हम यूज करते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब इसका एक नोट लिखना है हमें, क्या, ये दो टाइप का होता है, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा के फॉर्म में 2 लेयर होती हैं और बीटा में आपकी 3 लेयर हो जाती हैं, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा नोट्स, एक अल्फा ग्रेफाइट, एक बीटा ग्रेफाइट। अल्फा ग्रेफाइट क्या होता है बेटा आपका, देखो अल्फा ग्रेफाइट में आपका ये होगा बेसिकली कि ये भाई इसमें लेयर आपका एक अरेंज होंगी सीक्वेंस में, कैसे होंगी, ए बी इसमें सीक्वेंस में होंगी। बीटा में कैसी होगी, ABC फिर ABC, ऐसे सीक्वेंस चल होगा। इसमें लेयर कैसा सीक्वेंस होगा, इसमें ऐसा, इसको बोलते हैं अल्फा और बीटा ग्रेफाइट, ठीक है बेटा। चलो अब आती है फुलरीन। फुलरीन आपका कॉमन वर्ड है और ये आपकी एक तो C60 होती है, C70 होती है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे C60 वाली, ठीक है। देखो बेटा इसको रफ करते हैं हम लोग। अब आती है हमारी फुलरीन। फुलरीन में क्या होगा, देखो फुलरीन, ठीक है। फुलरीन आपकी कैसे बनती है, ग्रेफाइट को ही हीट करने पर बनती है फुलरीन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे C60 यानी बकमीज फुलरीन, ठीक है। तो फुलरीन क्या है आपकी, कैसे बनती है, इट इज मेड बाई, कैसे बनती है देखो, इट इज मेड बाई स्ट्रॉन्ग हीटिंग किसकी, ऑफ ग्रेफाइट presence in inert
एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में जब हम ग्रेफाइट को हीट करते हैं तो हमारी फुलरेंस बनती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म होती है कार्बन की फुलरेंस, ठीक है। चलो अब इसमें आपको देखना ये है, लेकिन हम बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पे इसमें दो टाइप की होती है। ये स्मूथ स्ट्रक्चर होता है बेटा C60 विद C70, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, C60 पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो C60 का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो आपका कैसा होता है, फुटबॉल की तरह होता है, एज लाइक फुटबॉल, ठीक है। तो C60 स्ट्रक्चर क्या है, इसे बोलते हैं बकमीज। इसे क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन, ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसकी तो उसका नेम हो गया, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एज लाइक फुटबॉल, स्ट्रक्चर एज लाइक फुटबॉल, फुटबॉल हो गया इसका, है ना। तो फुटबॉल की तरह इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब फाइनली इसमें देखना ये है बेटा हमें बनाए कैसे इसके स्ट्रक्चर को। चलो देखो इसमें ना ये ध्यान रखना है, इसमें आपके पेंटागन होते हैं, ठीक है, और हेक्सागन होते हैं, ठीक। पेंटागन क्या होते हैं, 5, तो 5 आपकी लेंथ है ना। तो इसमें 12 क्या होते हैं बेटा, 12 पेंटागन होते हैं, 20 हेक्सागन होते हैं, ये सिस्टम होता है। पेंटागन कितने होते हैं इसमें, 12, और हेक्सागन कितने होते हैं इसमें, 20, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या 20 12 20 12 करके टोटल आपके C60 कार्बन हो जाते हैं, कार्बन 60 हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली आप देखोगे तो इनके बनने से क्या होता है कि एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। वो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बहुत स्मूथी होता है, उसकी बॉन्ड फ्लेक्सिबल होती है, और ये कार्बन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है, क्या, बकमीज फुलरीन, ठीक है। तो फुटबॉल बना सकते हो आप, इसमें पेंटागन बना दो बीच में ऐसे, इसके ऊपर बना सकते हो ऐसे, 6 बनाने हैं आपको, ठीक है। तो 6 बना सकते हो, गोले 6 होने चाहिए, एक यहाँ पर से दिखा दो 6। तो ये पूरा एक फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर आएगा आपका, कहने का मतलब ये है। इस फुटबॉल के अंदर क्या होंगे आपके, पेंटागन 12 होंगे, हेक्सागन 20 होंगे, इसे बोलते हैं बकमीज फुलरीन, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा स्मूथ स्ट्रक्चर होता है ये। इसका यूज़ क्या करते हैं हम लोग बेटा, इसका यूज़ हम करते हैं मेकिंग बॉल बेयरिंग्स बनाने में, और इसमें सभी कार्बन में कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, इसमें कौन सा बेटा, कार्बन में कौन सा होता है हाइब्रिडाइजेशन, हर कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसका यूज़ क्या करते हैं हम लोग, बॉल बेयरिंग बनाने में। और ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है बेटा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। ये हमारी हो गई बकमीज फुलरीन के बारे में। अब क्या आता है बेटा हमारा, कोल, है ना, कोल है, लैंप ब्लैक है, वो सब पढ़ते हैं हम, कोल और लैंप ब्लैक, ठीक है बेटा। तो कोल और लैंप ब्लैक देखते हैं फटाफट से हम लोग, देखो कोल और लैंप ब्लैक क्या होता है। कोल वही कोयला, जब पुराने ज़माने में आपके कई सारे पेड़ पौधे, इंसान, एनिमल्स नीचे दब गए थे, दबने के बाद उन पर हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से धीरे धीरे जो वेजिटेबल्स थे, पेड़ पौधे थे, वो कोयल में चेंज होने लगे, उसी को हम बोलते हैं कोल, ठीक है। कोल हो गया, तो इसको बोल सकते हैं, इसकी कितनी सारी फॉर्म्स होती है, कितने टाइप्स का होता है बेटा ये, इट इज़ ए क्रूड फॉर्म, इट इज़ ए क्रूड फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की क्रूड फॉर्म होती है। और कोला कितने टाइप्स का होता है वो हमें देखना है, ठीक है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनी एंड एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनी, है ना, एंड एंथ्रासाइट, जिसमें एंथ्रासाइट सबसे ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी है, ठीक है बेटा। चलो अब
लैम्प ब्लैक क्या होता है बेटा? लैम्प ब्लैक या कार्बन ब्लैक, ये पढ़ लेते हैं हम लोग, लैम्प ब्लैक या कार्बन ब्लैक। लैम्प ब्लैक या कार्बन, जब आप किसी कोयले किसी को जलाते हो ना, जैसे आपने कैरोसिन को जलाया, पेट्रोल को जलाया, जलने के बाद उसमें ब्लैक ब्लैक सा निकल आता है ना, उसके स्मोक से, उसे ही बोलते हैं लैम्प ब्लैक या कार्बन ब्लैक। ठीक है, लैम्प ब्लैक और कार्बन ब्लैक, इसे ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या देखा, ये हमारा लैम्प ब्लैक कार्बन ब्लैक हो गया। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बर्निंग सब्सटेंस रिच इन कार्बन कंटेंट। तो जब किसी कार्बन कंटेंट सब्सटेंस को हम जलाते हैं ना, जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, तो उसके जलाने पे जो हमको कार्बन मिलता है उसे बोलते हैं कार्बन ब्लैक या लैम्प ब्लैक। ठीक है बेटा, चलो अब कुछ इसके बेटा हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स, किसके? कार्बन के। पहला कंपाउंड कौन सा है हमारा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO से डिनोट करते हैं, सबसे विषैली गैस होती है। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है बेटा? हम अगर हम कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दें, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दें, ये गैस है, ये सॉलिड है, लेकिन ये इनकम्प्लीट हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, तो ये CO बनेगा, 2C और प्लस O2, ये बन गया। एक तो ये प्रोसेस है इसकी। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा? ये हमारा क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट कंबशन, तो हमारा बनता है ये। दूसरा क्या है? अगर आप डिहाइड्रेशन करा दो, किसका? ऑफ फॉर्मिक एसिड का करा दो, HCOOH, आपने हीट कराया, यहाँ से वाटर निकल गया, H2O, और क्या बन गया? CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 2 मेथड है बेटा, इसके 2 काफ़ी हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, कैसी होती है गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस होती है। ठीक है, और वाटर में इंसॉल्युबल होती है, और ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करती है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करती है। ठीक है, लेकिन इसकी वाइंडिंग पावर बहुत है, ये 300 टाइम है ना वाइंड हो सकती है विद किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ में। किसके कंपेयर में? कंपेयर टू ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की इसकी खास बात यह है कि ऑक्सीजन से 300 गुना ज़्यादा ये वाइंड हो सकती है हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन से, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टॉक्सिक गैस, इसीलिए इसको हम हानिकारक विषैली गैस बोलते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है बेटा, अगला आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं हम लोग। तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या वो है? कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कैसे बनती है? तो सिंपल है, कार्बन को ऑक्सीजन से कंप्लीट कंबशन करा दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, सबसे आसान है ये इसका मेथड कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो CO2 बोलते हैं इसको। क्या है? C+O2 ले लो, हो गया, बन गई। क्या कराया आपने? कंप्लीट कंबशन करा दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो इसमें अगला और कैसे बन सकती है कार्बन डाइऑक्साइड? सबसे आसान मेथड तो इसका यही है। सेकंड मेथड इसका ये है कि अगर किसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर दें तो क्या बनेगा? CaO और CO2 निकल जाएगा। ये भी इसका एक मेथड है। कोई भी कार्बोनेट ले लो, किसी मेटल का कार्बोनेट, तो हमेशा CO2 बनेगा हमारा। CO2 बन गया, फाइनली क्या हो गया हमारा? ये हमारी किसका प्रोसेस हो गया? कार्बोनेट का। ठीक है, चलो एक मेथड इसमें ये हो गया। चलो ये कैसी होती है गैस? ये भी आपकी कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस गैस होती है, और इसका यूज हम फोटोसिंथेसिस में करते हैं। आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी इसकी, कौन सी? 6CO2 + 6H2O, फोटोसिंथेसिस में क्या? C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के निकल जाते हैं। ये पढ़ा है ना आपने फोटोसिंथेसिस बायो में। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। ठीक है, अच्छा
CO2 को अगर हम अंडर प्रेशर कर दें, हाई प्रेशर में, तो ये हमारी क्या गैस से सॉलिड बन जाती है। तो CO2 को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं, सबने सुना होगा। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है आपका? इसका नेचर होता है हमारा एसिडिक होता है। ठीक है, और जो आप जितने भी अब यूज़ करते हो इसको, जितनी सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें भी आपकी CO2 गैस होती है। ठीक है, और क्या होना चाहिए हमारे यहाँ पे? हाँ, और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि CO2 आपके सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होती है। और CO2 क्या करती है? CO2 एटमॉस्फेयर में वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाती है? H2CO3। इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये बन गया हमारा, ये इसकी बेटा होगी CO2 के बारे में। ठीक है, अब अगला कंपाउंड हमारे, ये कार्बन के 2 ही कंपाउंड थे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट, CO, CO2। अगले हमारे बेटा आते हैं कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन क्या होते हैं? SiO2। ठीक है, तो SiO2 को हम देखते हैं फटाफट से। यहाँ पे देखो SiO2। ठीक है, तो SiO2 में क्या करेंगे हम? तो बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैसे बनाएंगे इसको? देखो, सबसे आसान है इसको बनाने का। वैसे इसको हम बेटा बनाना, इसकी प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में है नहीं। इसको बेसिकली हम ना सिल्का भी कह सकते हैं। सिल्का जो मार्केट में आपके आते हैं ना, सिल्का जेल आते हैं पाउच में बन, जब कोई न्यू सामान लेने जाते हैं, कोई लगेज, कोई बैग वगैरह, तो उसमें पाउच होते हैं, उसमें यही होता है SiO2 सिल्का जेल। ठीक है, अब फाइनली ये हमारा कैसा हो गया? ये नॉन रिएक्टिव गैस होती है। ठीक है, और ये बेटा HF और NaOH से रिएक्शन करके क्या बनाती है? इसकी रिएक्शन है, अगर इसकी रिएक्शन NaOH से करा दो तो क्या बन जाएगा? सिंपल सी रिएक्शन है, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा इसमें से? वाटर निकल जाएगा। ठीक है, HF से कराओगे तो ऐसे SiO4 बन जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? बना दो इसका स्ट्रक्चर SiO2 है ना, इसका ऐसे बना दो, O यहाँ कुछ नहीं, अगला SiO यहाँ कुछ नहीं, O अगला SiO यहाँ कुछ नहीं। ये बन गया हमारा SiO2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो, ये तो हमारा SiO2 का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारा एक टॉपिक आता है बेटा इसमें, सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स इंपॉर्टेंट्स है, सिलिकॉन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन्स हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो सिलिकॉन्स में हम लोग क्या देखेंगे बेटा? यहाँ पे देखो, सिलिकॉन्स कैसे बनते हैं। सिलिकॉन्स का हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में करते हैं, किसी हमें बॉडी पार्ट्स का इलाजमेंट करना है तो सिलिकॉन का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बनते कैसे हैं ये? जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन के साथ में, किसके साथ में? सिलिकॉन, सिलिकॉन के साथ में। ठीक है, Si के साथ में। ठीक है, एट 537 केल्विन में। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या देखा? बना दो, कर दो, 2RCl प्लस Si 573 केल्विन। क्या बनेगा इसमें? R2SiCl2। ये बन गया हमारा R2SiCl2। ठीक है, डाई। अब इसकी रिएक्शन दोबारा से करा दो, R2SiCl2 की किससे करा दो? वाटर से रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा? वाटर से कराओगे, 2 वाटर से कराओगे तो यहाँ पर 2HCl निकल जाएंगे, और फाइनली हमारा क्या बनेगा? R2SiOH का होल 2H। ये बन गया हमारा बेटा। ठीक है,
तो अब इसका जब इस वाले मॉलिक्यूल का हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे, इसके हम कई सारे मॉलिक्यूल्स ले लेंगे मोनोमर्स, तो हमारा क्या बनेगा, सिलिकॉन्स। वही हमारा होता है सिलिकॉन। ले लो इसको बेटा, R SiR है ना, एक OH और 2 OH। इसको ऐसे दिखाते हैं, Si बीच में लेते हैं, R यहाँ लेते हैं, OH यहाँ लेते हैं, OH यहाँ लेते हैं। अगला कंपाउंड SiR OH OH। अब क्या हुआ इसमें, ऐसे ना कई सारे आप मॉलिक्यूल्स ले लो, 1 2 3 ले लो सपोज डैट। तो यहाँ से क्या OH, यहाँ से H, वाटर निकलेगा, यहाँ से OH, यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा फाइनली। और वाटर निकलने के बाद जो आपके बचेगा लिंक, उसको हम जोड़ देंगे। तो हमारा क्या बचेगा, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ, इस वाले को हम ऊपर कर देते हैं। क्या बचेगा बेटा हमारे यहाँ पे, ये बचेगा R SI एक तरफ O, फिर R SI एक तरफ O। अगर 3 मॉलिक्यूल होंगे तो R SI फिर इधर O, मतलब वाटर निकल जाएगा तो R SI O बचेगा, ऐसे बॉन्ड बन जाएगी। तो ये हमारा होता है सिलिकॉन्स, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग सिलिकॉन्स। तो हम इसका ये भी कह सकते हैं, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, इसकी जो यूनिट निकल के आएगी वो क्या आएगी आपकी, वो देख लो आप। इसकी यूनिट निकल के आएगी SiO SI, ऐसे कर दो O, इसकी पावर N, ये आएगी। ये इसका मोनोमर है, ये आप ये कह सकते हो। ये कई सारे मोनोमर क्या बनाएंगे, पॉलीमर, इसे कहते हैं हम सिलिकॉन्स। ये फॉर्मूला बेटा हमारा सिलिकॉन्स का हो गया, ठीक है। अब सिलिकेट क्या होते हैं, बस ये पढ़ेंगे हम, ख़त्म कहानी। सिलिकेट, ये हमारे सिलिकॉन्स हो गए। अब हमारे आते हैं बेटा सिलिकेट्स। सिलिकेट्स क्या होते हैं हमारे, हम ये देखते हैं फटाफट से, है ना, जल्दी से। सिलिकेट्स देखो, सिलिकेट्स सिलिकेट्स तो हम लिखेंगे ऑक्साइड एनाइन ऑफ सिलिकॉन, क्या कहलाते हैं आपके, सिलिकेट्स। क्या फॉर्मूला होगा इसका, देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। इसको कहते हैं पहला ऑर्थो सिलिकेट। इसमें कौन होगा बेटा ऑर्थो सिलिकेट में, देखते हैं फटाफट से। जैसे SiO4 पर -4 बना दो, SiO O 4 इस पे नेगेटिव चार्ज है, बीच में Si है और 4 ऑक्सीजन, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इसमें जो हाइब्रिडेशन कौन सा होता है बेटा, sp3। ये हमारा है सिलिकेट, ठीक है। जैसे हमें सोडियम ऑर्थो सिलिकेट नाम लिखना है, हमें नाम लिखना है सोडियम ऑर्थो सिलिकेट, तो कैसे लिखेंगे, Na4SiO4, यहाँ पे 4 नेगेटिव है तो Na4 ले लिया। कैल्शियम में लिखना है तो Ca क्या होगा, Ca2SiO4, क्योंकि Ca पे +2 होता है तो हमें 2 चाहिए CO। ये हमारा कैल्शियम ऑर्थो सिलिकेट, सोडियम ऑर्थो सिलिकेट, तो ये हमारे होते हैं सिलिकेट। एक इसका दूसरा फॉर्म होता है बेटा पायरोसिलिकेट, लास्ट देख लेते हैं हम वो पायरोसिलिकेट। वो क्या होता है पायरोसिलिकेट, देखते हैं हम लोग फटाफट से। देखो पायरोसिलिकेट क्या होते हैं पायरोसिलिकेट, देख लेते हैं। पायरोसिलिकेट का मतलब है जिसमें आपका फार्मूला हो SiO2O7-6। आपने Si को 2 कर दिया, O7 कर दिया, चार्ज -6 कर दिए। कैसे बनेगा इसका, SiO एक O 2 O 3 O, 3 - 4 O 5 O एंड 6 O। ये वाला कैसा होता है, बीच वाला न्यूट्रल। ये ऑक्सीजन न्यूट्रल होता है, इस पर नेगेटिव, 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 इस पर नेगेटिव। ये इसका फार्मूला हो गया SiO2O7 पायरोसिलिकेट, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम कंपाउंड का नाम ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ सोडियम, तो कैसे करेंगे इसको, 6 है ना, तो Na6
Si2O7। भाई 6 नेगेटिव है तो 6 Na चाहिए। अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ तो Ca2 होता है, Ca3 आएगा क्योंकि +2 होता है, 2 3 6, तो Si2O7 ये कैल्शियम सिलिकेट हो, कैल्शियम पायरोसिलिकेट हो गया। तो ये इसके फॉर्मूले हो गए स्टूडेंट्स। ये हमारे थे सिलिकेट्स में, ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट। बाकी इसमें थोड़ा बहुत आपका बचा है टाइप्स ऑफ सिलिकेट, ऑर्थो, पायरो, चैन सिलिकेट, है ना। और आपका चैन है एक आपका, और दूसरा आपका है साइक्लिक सिलिकेट है, सीड सिलिकेट है। तो ये शॉर्ट में थोड़े से बचे हैं, इसको आप देख लेना, पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इंपॉर्टेंट इतने। और वैसे नॉर्मल सिलिकेट होता है वो आपका जियोलाइट होता है, उसको देख लेना। बाकी ये हमारा कार्बन फैमिली ग्रुप 14 11th का पी ब्लॉक फिनिश हो गया। ये हमारा आज का था 1 शॉर्ट वीडियो ऑफ कार्बन फैमिली, ये यहीं फिनिश होता है स्टूडेंट्स। इसमें अगर कोई आपको डाउट्स, कोई क्वेरी कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि आपको या तो पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, पी ब्लॉक स्टार्ट नहीं किया तो हम कोई न्यू चैप्टर जैसे कि हाइड्रोजन, उसको 1 शॉर्ट वीडियो में फिनिश करेंगे। एस ब्लॉक ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम करेंगे हाइड्रोजन, और उसके बाद हम करेंगे कोई और चैप्टर इनऑर्गेनिक का। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।